लोग जिक्र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से रिलेटेड किस तरह क्वेश्चन होता है, पहले सिंपल बताने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर आपको धीरे 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 हम फिर टफ की ओर ले जाएंगे। देखिए, एक सामान को 960 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लॉस होता है, तो उसका खरीद दाम क्या होगा? बोल क्या रहा है पहले? 960 क्या है? एसपी है, ठीक है। एसपी है, ठीक है। एसपी में क्या होता है? सीपी के साथ या तो प्रॉफिट या तो लॉस होता है। सीपी कितना है आपका? 100%। 100% में 20% का लॉस हुआ है, इसका मतलब है कि 80% ही आप गेन पर कर पाए हैं। 80% कितना है? 960। 100% कितना होगा? अब देखिए, इससे आप देखिए कितना का मल्टीपल है? 120 का मल्टीपल। तो 120 से इससे मल्टीपल करिए, यानी 1200। 1200 का सीपी था जिसपे उसको 20% का नुकसान। 1200 का 20% कितना होगा? 240। आपसे पूछ सकता है कि कितना रुपया का नुकसान हुआ, ठीक है। तो आप दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, या फिर 80% इतना है तो ठीक है, 20% कितना होगा? तो 120 का यहाँ जैसे देखिए 80% है इतना, आपको 20% निकालना है, सिर्फ लॉस निकालना है। तो 20% निकालिए, देखिए 8 से 120 का मल्टीपल है, यहाँ पर 2 से 120 का मल्टीपल कितना होगा? 240। इस तरह से ये आपका लॉस हुआ। क्वेश्चन को अगर आप समझ रहे हैं तो बारीकी से आप तोड़ के उसको आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर पढ़ते। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? जो पहला क्वेश्चन था उसी के जस्ट विपरीत है, उसमें क्या हुआ था? लॉस हुआ था। इसमें क्या है? प्रॉफिट है, ठीक है। यानी एसपी कितना है? 840। 100% के अलावा 20% बेनिफिट है, यानी 120%। 120% इतना है। 100% कितना होगा? देखिए, इसका ये 7 गुना है, ठीक है। इसका 7 गुना कितना होगा? 700। यानी 700 उसका क्या था? खरीद दाम था। यानी ये एसपी है, तो ये मेरा सीपी था। अब आपसे पूछ सकता है कि प्रॉफिट कितना का हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज में कितना का हुआ? 20%, ठीक है। तो जिस तरह से ये है 7 गुना, इसको भी आप 7 गुना बढ़ा दीजिए, कितना हो गया? 140। 140 आपका प्रॉफिट होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 25% लाभ कमाकर किसी वस्तु को 1250 रुपये में बेचता है, तो उसका खरीद दाम क्या होगा? थोड़ा देर पहले बताया है उसी तरह से है। जैसे देखिए 25% लाभ यानी 100% अब प्लस 25%, 125% है, तो दाम उसका कितना है? 1250। तो 100% होगा तो इसका दाम कितना होगा? ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे लगे कि मैं आपको बता रहा हूँ और आप सीख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? एसपी है, आपको बताना है सीपी है, ठीक है। एक चीज और बताइए, प्रॉफिट कितना है वो भी आप मुझे बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए, ताकि मुझे लगे मैं बता रहा हूँ और आप सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए इसी से रिलेटेड है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि सीपी और एसपी के बीच अंतर कितना है? 200 का, तो उस सामान का दाम कितना है, या उसका सेलिंग प्राइस कितना था, ठीक है। प्रॉफिट तो दिया ही हुआ 200, यानी देखिए एसपी और सीपी के बीच का डिफरेंस कितना है? 25%, ठीक है। इस 25% की जगह कितना है? 200, ठीक है। अब देखिए 25 को आप 8 से गुना कीजिएगा तो होगा 200, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। अब देखिए 100% यानी सीपी कितना है, तो कितना होगा? इसको आप 8 गुना बढ़ाइए, कितना होगा? 800। अब है एसपी कितना होगा? 120 है, नहीं 25% बेनिफिट है, 125 है, इसको आप 8 गुना बढ़ाइए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1200। प्रॉफिट तो दिया ही है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 120 रुपया कम में बेचता है तो उसे 5% का नुकसान होता है, ठीक है। तो उसका सीपी क्या है, ठीक है, या एसपी क्या है, ठीक है। अब यहां पर देखिए समझने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए सीपी यहां है, ठीक है। 25% बेनिफिट यानी आप इससे आगे हैं, 5% नुकसान यानी आप यहां पर हैं। यानी यहां से यहां का मार्जिन कितना है? यहां से यहां का मार्जिन कितना है? 30%। यानी 30% कब कम हो गया? जब 120 रुपया आप कम किए तब। यानी 30% 120 है, 100% या 125% निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये 4 गुना है, यानी इसको आप
अगर 4 गुना बढ़ाते हैं 400, इसको अगर 4 गुना बढ़ाइएगा तो कितना होगा 500, ठीक है। अगर बोला जाए कि 5% नुकसान पे कितना बेचते हैं, यानी 95, ठीक है। इसको आप 4 गुना बढ़ा दीजिए, ठीक है। या तो आप इसको 4 गुना बढ़ा दीजिए या फिर इसमें 120 रुपया कम कर दिए, दोनों स्थिति में आंसर सेम होगा। $380, ठीक है। देखिए दोनों के बीच 120 का डिफरेंस है, 120 अगर इसमें आप माइनस कर देते तो भी यहाँ पहुंच जाते हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट इसको 4 गुना बढ़ाइए, यहाँ पहुंच गए। इस तरह से एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20% नुकसान पर कोई सामान को बेचता है, यदि उसे 300 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 10% का बेनिफिट होता है। अभी जो क्वेश्चन बना है जस्ट उसका उल्टा है, तो उसका सीपी क्या है, एसपी क्या है, ठीक है, यही निकालना है। देखिए 20% नुकसान के बजाय 10% बेनिफिट, यानी 30% कवर हुआ। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो 100 का सामान अगर 20% नुकसान यानी 80 हो गया, 100 का सामान 10% बेनिफिट यानी 110, दोनों के बीच का डिफरेंस 30 हुआ, यानी 30% कितना के बराबर है, 300 का है। आपका 100% निकालना है, ये 10 गुना है, इसको 10 गुना बढ़ाइए कितना होगा 1000। ये तो आपका सीपी हुआ, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि कितना में बेचे थे उसको, ठीक है। तो 80 है, यानी कितना हो गया 800, 800 में आप बेचे थे, ठीक है। अगर मान लीजिए 10% बेनिफिट पे बेचते हैं यानी 110 में बेचते तब कितना होता, 1100, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन की पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को किसी वस्तु को 50% लाभ पर बेचने के लिए 900 रुपये में बेचना पड़ता है। अगर उसे 25% लाभ के लिए बेचना पड़े तो कितना में बेचा जाएगा। देखिए 50% लाभ यानी 100% के अलावा 50% ज्यादा, ठीक है। यानी 150% कितना है 900। अब आपसे बोला जा रहा है 25% बेनिफिट, यानी 100 में 25% अधिक, यानी 125% की जगह कितना होगा। देखिए 5 से काटिएगा 30, 25, देखिए इसका कितना है, ये 30 गुना है, ठीक है। इसको 30 गुना बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 750, ठीक है। यानी अगर उसे 25% लाभ पर बेचा जाए तो 750 होगा, ठीक है। आपसे 100% भी पूछ सकता है कि 100% क्या होगा, ठीक है। 100% क्या होगा, तो देखिए यहाँ 25% बेनिफिट इसमें जुटा हुआ है, यानी 125% है। आप इसी को लेकर चलिए, 150 है, यहाँ 100 है, ठीक है। आपको फिर से इसको सेट करना पड़ेगा। 150 अगर 900 है तो 100 कितना होगा, इसमें देखिए 50 3 है, इसमें कितना है 50 2 ठो है, ठीक है। 3 से देखिए 300 गुना है, इसको 300 से गुना कीजिए कितना होगा 600, यानी उसका सीपी कितना था 600, जिसको 25% बेनिफिट यानी 25% इसका कितना होगा, 4 से डिवाइड किया 150, 150 जोड़िएगा 750 हुआ। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% नुकसान पर बेचता है, ठीक है। दूसरी स्थिति में उसी वस्तु को 25% के प्रॉफिट पे बेचता है। दोनों स्थिति में अंतर 180 रुपया का है, तो सीपी बताएं। देखिए 20% नुकसान यानी 80, 25% बेनिफिट यानी 125, ठीक है। दोनों स्थिति में अंतर कितना का है, देखिए यहाँ पर कितना का है 45 का अंतर है, ठीक है। इस 45 की जगह कितना हुआ 180। देखिए 45% अगर 180 है तो 100% आपको निकालना है। देखिए इसका कितना गुना है 4 गुना है, इसको 4 गुना बढ़ाइए कितना होगा 400। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन आप कोई भी कमेंट बॉक्स में मुझे जाकर बताइए, फिर मैं उसे अगला वीडियो में उसे बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए हमेशा बारीकी को समझने का कोशिश कीजिए, बार बार यही बोला, जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं हुआ आपका टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा। नहीं, बेस का कहने का मतलब कि जो जो चीज़ दिया हुआ है उस चीज़ को अगर पार्ट पार्ट आप तोड़ लेते हैं तब आपका बनाना आसान होगा, ठीक है।